पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं, स्मृति मंदिर में दाखिल हो रहे हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाएंगे। 12 साल बाद संघ मुख्यालय पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार पहुंचे हैं और ये तस्वीर इसलिए भी याद रखी जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरसंघचालक मोहन भागवत से मिलेंगे तो क्या चर्चा की जाएगी, कौन सी बातें होंगी, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ भविष्य के समन्वय को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इसको लेकर अब चर्चाएं जो चल रही हैं, बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि संघ और बीजेपी में समन्वय भविष्य की रणनीतियों पर होगा। तो आज की ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर बाद आपको स्मृति मंदिर में जब संस्थापक आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जी के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। यहां से हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। संघ चालक मोहन भागवत पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर का यह दौरा बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल बाद संघ मुख्यालय का दौरा कर रहे हैं। सितंबर 2012 में संघ मुख्यालय पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। पूर्व सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन के निधन पर पहुंचे थे। और मृदुल हमारे सहयोगी मृदुल लाइव जुड़ चुके हैं नागपुर से, सीधे मृदुल का रुख करेंगे। मृदुल, किस तरह की तस्वीर इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंच चुके हैं और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब स्वागत किया जाएगा। तमाम जो संघ के अलग अलग पद पर आसीन हैं वो लोग अंदर मौजूद हैं। सरसंघचालक स्वयं वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। जैसा तय कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री 9 बजे पहुंचने वाले थे, कुछ ही क्षणों पहले पहुंचे हैं, यानी तय समय से ये कार्यक्रम चल रहा है। अब श्रद्धा सुमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्पित करेंगे। आपको ये बता दें कि जो स्मृति मंदिर है वहां पर आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और पहले सरसंघचालक के बाद दूसरे सरसंघचालक जो गोलवलकर साहब बने, उनकी समाधि बनाई गई है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मैं आपको तस्वीर एक बार फिर दिखा देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं यही स्मृति मंदिर है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग आप समझ लीजिए 12 साल का लंबा इंतजार किया गया, या यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री होने के नाते जिम्मेदारियां थी, नहीं आए, कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन जब आज प्रधानमंत्री आए हैं तो आप उस क्षण को देखिए। खुद एक प्रचारक की भूमिका में रहे, काम किया, उसके बाद राजनीति में प्रवेश किया, राजनीति में रहते हुए मुख्यमंत्री पद पर थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, तब उनका आना हुआ था, लेकिन उसके बाद आज आए हैं। आज आने का मतलब यही है कि आने वाले समय भविष्य में क्या रणनीतियां रहेंगी, क्योंकि ये माना जाता है कि संघ अपने अलग पथ पर चलता है, भारतीय जनता पार्टी अपने अलग रास्ते पर चलती है, लेकिन एक समन्वय होता है, बातचीत निरंतर होती रहती है। और हमने देखा है कई संगठन महामंत्री हैं जो अलग अलग राज्यों की इकाई हैं या फिर आप केंद्र में देख लें संघ से आते हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भविष्य कैसा होगा भारतीय जनता पार्टी का, या फिर क्या कोई राय ली जाएगी, क्या कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, क्योंकि नागपुर वो धरती है जहां से कई संदेश हमें पहले भी मिले हैं। हाल ही में हालांकि हिंसा हुई, नागपुर जब चर्चा के केंद्र में रहा, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघचालक के बीच में मुलाकात होगी और थोड़ी देर में वो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। यहां से आपको हर अपडेट देंगे। एक बार फिर आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। सिक्योरिटी के तो तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि भी जाने वाले हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वहां पर भी तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात भी देने वाले हैं, लेकिन जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यह दौरा कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जो हम संघ और बीजेपी के समन्वय की लगातार बात करते रहते हैं, पिछले चुनावों में हमने देखा, लोकसभा चुनाव 2024 का जो बीता है, कई जगह पर यह कहा गया कि समन्वय ठीक नहीं था, कई तरह की बातें कही गई, लेकिन नतीजे इसके इतर आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जब केंद्र में रखा गया, उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखकर यह कहा गया कि वहां पर भी संघ अपनी पैठ जमा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत मिली है, उसमें कहा गया कि संघ ने अपना पूरी तरह से दृढ़ निश्चय के साथ काम किया है, इसलिए सफलता मिली है। उसके बाद प्रधानमंत्री का आना, और आज एक और जो खबर यहां से बनेगी वो ये बनेगी कि जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं, एक है तो सेफ। एक दशक से लंबा समय हो गया है। इस लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय पहुंचे हैं। खास तैयारियां क्या की गई है उनके स्वागत के लिए? खासकर बीजेपी की तरफ से भी कुछ तैयारियां की गई है, तस्वीरें भी जरा दिखाते रहिए। और
कार्यकर्ताओं हैं उनके योगदान को याद करना, बिल्कुल। संघ की जो महत्ता रही है राष्ट्र के निर्माण में, उसके योगदान को भी बताने के लिए प्रधानमंत्री ने आज का दिन मैं बिल्कुल आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा जूम इन करके बताइए ज़रा आप अभिषेक। जो केशव द्वार है ये लगभग 30 किलोमीटर का क्षेत्र है, दर्शकों को बता दें। और मैं कहूँगा कि साथ साथ हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, भगवामय कर दिया गया है। जो अलग अलग चौराहे हमने देखे वहाँ पर भगवा पूरी तरह से जो झंडे लगाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे आप जिस ब्रिज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है उसका भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। और संघ का जो मुख्यालय है वहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं प्रधानमंत्री दौरे को लेकर, क्योंकि संघ एक अनुशासित संगठन है, उसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। लेकिन विशेष तौर पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर और भी जगह तैयारियां की गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज माधव नेत्रालय सेंटर भी जाएंगे। और ये सौगात आम लोगों के लिए भी बहुत अहम और बड़ी मानी जा रही है। यानी लगभग 3 बजे तक प्रधानमंत्री रहेंगे, 6 घंटे का ये दौरा है। लेकिन इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जब संदेश देंगे तो क्या संदेश देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन भी यहाँ पर है, तो उस पर भी नजर रहेगी। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या बात कहते हैं, नागपुर के बारे में क्या कहते हैं, क्या कोई संघ के बारे में बात कहेंगे, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी शुरुआत हुई थी, कैसे वो संघ से जुड़े रहे हैं और आज खुद संघ मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। संदेश क्या देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर तो नजर रहने ही वाली है। और ये संदेश बहुत खास भी होगा जब संघ मुख्यालय से पीएम देंगे, क्योंकि विपक्ष इस पर भी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा है, इस पर भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस पीएम के आरएसएस मुख्यालय के दौरे को लेकर तंज कस रही है। वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो उसी समय के अनुसार किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो मृदुल। मोनिका आपका सवाल दोहरा देंगे। मृदुल, महाराष्ट्र कांग्रेस तंज कसने से बाज नहीं आ रही है। मृदुल से शायद संपर्क हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा है, हम लौटेंगे मृदुल के पास। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास हो जाता है। खास तौर पर क्या संदेश वो देंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से जो संदेश जाएगा, संवैधानिक पद पर रहते हुए संघ मुख्यालय का उनका ये दौरा पहला दौरा है। संघ का कहना है कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी संवैधानिक पद पर रहते हुए संघ मुख्यालय का दौरा कर चुके हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास है। हमारे सहयोगी मृदुल वहां से लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जल्द हम मृदुल का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको वहां से लगातार दिखा रहे हैं, उनका कार्यक्रम भी है और इसके साथ ही आरएसएस के संस्थापक को श्रद्धांजलि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीनाक्षी अर्पित करेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और इसी